बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे और इनको सॉल्व करने के लिए हम वो कुछ थ्योरम्स और रूल्स को यूज़ करेंगे जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे। तो सबसे पहले हम उन थ्योरम्स और रूल्स को रिवाइज़ कर लेते हैं एक मरतबा। तो उनमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहले जो हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लें, जैसे कि यहाँ पर कोई भी नंबर आ जाए 1, 2, 3 और सो ऑन, तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आएगा। इसके अलावा मैंने ये बताया था कि अगर हम एक्स इटसेल्फ का डेरिवेटिव लें, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल आ रहा है उसी का हम डेरिवेटिव लें, तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 होगा। उसके बाद एक और थ्योरम था कि अगर हम किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लें जिसके साथ कोफिशिएंट भी है, यहाँ पर ये जो सी है ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट नहीं है, सो हम उस कोफिशिएंट को बाहर ले आएंगे और जो डेरिवेटिव है वो हम फंक्शन एफ एक्स के साथ लेंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन होगा, और फिर वो आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो जो कोफिशिएंट होगा वो बाहर आ जाएगा। इसके अलावा हमने 4 रूल्स किए थे। सबसे पहला रूल था सम डिफरेंस रूल, और उसके बाद हमने किया था प्रोडक्ट रूल, फिर किया था क्वोशिएंट रूल, और उसके बाद एक और रूल किया था, वो था पावर रूल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल था। अब ये रूल्स क्या थे ये भी हम साथ साथ देखेंगे जब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो है हमारे पास। सबसे पहले लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और वो हमारे पास दिया गया है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। अब जो पीछे क्वेश्चन में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हमारे पास क्वेश्चन होता था हम डायरेक्ट उसके ऊपर कोई ना कोई रूल अप्लाई करते थे, तो हमारे पास हम उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम पावर रूल अप्लाई भी करें तो हमें उसके बाद में क्वेश्चन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम पहले से करेंगे लेट y इक्वल्स टू √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर, और अगर हम यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन कर लें, सो y इक्वल्स टू √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर, और उसके बाद 2 इंटू √x इंटू 1/√x। यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो x। सिमिलरली यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर 1/x प्लस √x √x से कैंसिल, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2। तो ये हो गया हमारे पास ये सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर यहाँ पे माइनस आना था, और यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि यहाँ पर साइन नेगेटिव का है। सो अब इसके ऊपर हम जो रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो है डिफरेंशिएशन, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, ये लाजमी लिखनी है सबसे पहले। सो यहाँ पर हमारे पास आएगा dy/dx इक्वल्स टू d/dx, और अब आगे हम लिख देंगे x प्लस 1/x माइनस 2। सबसे पहले हम डेरिवेटिव को सबके लिए अलग अलग ले लेंगे। d/dx, यहाँ पर आ गया x प्लस d/dx 1/x माइनस d/dx 2। जैसा कि कहा था मैंने सबसे पहले कि जो हमारे पास एक थ्योरम था कि अगर x का ही हम डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे। उसके बाद अब इसके ऊपर क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से बेहतर है कि हम इसको इन्वर्स कर लें। जब हम इसको इन्वर्स करेंगे फिर हम पावर रूल से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, वो एक छोटा स्टेप होगा। लेकिन अगर हम पूरा क्वेश्चन रूल अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी लंबा होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट के साथ अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर हमेशा 0 आता है। अब हम लिखेंगे 1 प्लस, यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें तो ये जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -1,
उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो है x, उसकी पावर में से अगर हम -1 करें, -1 और इस तरह से ये हमारे पास हमने पावर रूल अप्लाई कर दिया। वैसे तो इसके बाद इसका डेरिवेटिव भी आएगा x का, लेकिन x का अगर हम डेरिवेटिव लेते तो आंसर 1 ही है, इसलिए इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो 1 - 1 x रेज़ टू पावर -2, ये आएगा हमारे पास 1 - x रेज़ टू पावर -2। अब हम इस x रेज़ टू पावर -2 को फ्रैक्शन में कर लेंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। 1/x रेज़ टू पावर स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, सो x² - 1 ओवर x²। सो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से हमने एक शॉर्ट मेथड से इसको सॉल्व किया है। पहले पावर रूल अप्लाई करके फिर क्वेश्चन रूल अप्लाई नहीं किया, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि ये एक 2 मार्क्स का शॉर्ट है, तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है 1 + √x x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को भी हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको वैसे सॉल्व करते हैं तो हमें बार बार रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा और ये एक बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेट y = 1 + √x x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय √x। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, सो x × 1 x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 फिर x × √x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 × √x डिवाइडेड बाय √x। अब ये जो यहाँ पे हमारे पास √x है, इसको हम इस अंडर डालने के बजाय x रेज़ टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको x रेज़ टू पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ये लिखेंगे, बेसिस सेम है यहाँ पर दोनों की, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा x माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 1 + 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास प्लस x 3/2, बिल्कुल उसी तरह माइनस x रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 1/2, इसका आंसर आया हमारे पास 4/2। सो डिवाइडेड बाय √x। अब इसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि ये इससे कैंसिल हो गया और ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर जो हमारे पास अब बना वो है x माइनस x² ओवर √x। अब यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, तो x 1 - x ओवर √x। अब इस x की जगह पर हम √x भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि √x × √x = x ही आ सकता है। इस x की जगह पर अगर हम ये पुट कर दें तो वो भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम √x × √x 1 - x डिवाइडेड बाय √x। अभी जो √x से कैंसिल और हमारे पास आ गया √x 1 - x। अभी यहाँ पर हमने ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो √x माइनस x × √x। सो ये x रेज़ टू पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2, तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस x रेज़ टू पावर 3/2। फिर हम अगर उस पावर को हमने 3/2 लिखा है तो इस पावर को भी हम 1/2 लिख सकते हैं। सो ये आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब हम इसके ऊपर डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तक हमने जो काम किया वो हमने अपनी आसानी के लिए काम किया, लेकिन अब जो हम काम करेंगे वो क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है। सो अब यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, वो है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमेशा हमने स्टेटमेंट लिखनी है जब भी हम डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने लगेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d/dx और आगे आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस x रेज़ टू पावर 3/2। सबसे पहले हम दोनों के लिए डिफरेंट कर लेंगे डेरिवेटिव को। सो d/dx x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस d/dx x रेज़ टू पावर 3/2।
अब यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स है इसकी पावर को लिख लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम एक्स को लिखेंगे और फिर इसकी पावर में से -1 कर देंगे। और अगर हम इसका एक्स का डेरिवेटिव भी लें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, इसलिए हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर -3/2 नेक्स्ट की पावर लिखेंगे, फिर एक्स रेज़ टू पावर 3/2 -1। अब अगर यहाँ पर माइनस करें तो 1/2 एक्स रेज़ टू पावर -1/2 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम x की पावर में माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो x रेज़ टू पावर -1/2 हम इसको डिवीजन में ले जाते हैं ताकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव आ जाए। सो 2√x यहाँ पर आ गया, x रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा नीचे जाके, तो हमने इसको सिंपली अंडर पुट कर दिया। और यहाँ पर भी हम x रेज़ टू पावर 1/2 को अंडर में लिख लेंगे। सो अब अगर दोनों का एलसीएम लें तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 1 - 3/2√x, क्योंकि यहाँ पर अगर हम √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x इंटू √x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 - 3x/2√x आंसर आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे dy/dx। तो इस तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है x² + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² - 1। तो इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले जो न्यूमरेटर है उसके अंदर हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फार्मूला ओपन कर लेंगे, लेट y इक्वल्स टू, फार्मूला साथ ही ओपन कर ले तो x का स्क्वायर इंटू स्क्वायर 4 + 1 + 2x² ओवर x² - 1। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फ़िलहाल, तो हम डायरेक्ट आगे डिफरेंशिएशन अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। और आगे अब हम डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, d/y/d/x इक्वल्स टू d/dx। और आगे हम पूरी फ्रैक्शन बिल्कुल उसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल यूज़ करेंगे, तो इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वोशिएंट रूल, क्योंकि ये डिवीजन में और क्वोशिएंट रूल डिवीजन में ही यूज़ होता है। तो जो उसका फॉर्मूला था, तो सबसे पहले उसमें ये था कि हमने जो डिनोमिनेटर है उसको इस फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर में ही लेना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये आ गया इसका स्क्वायर। अब जो हमारे पास ये जो ऊपर है, जो हमारा न्यूमरेटर है, सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव लेंगे x और उसको लिख लेंगे x⁴ + 1 + 2x²। फिर जो हमारे पास सेकंड, अब हम ये जो हमारे पास सेकंड फंक्शन हम x² - 1 यानी कि न्यू डिनोमिनेटर को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, तो वहाँ पे हम सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली साथ में। उसके बाद फॉर्मूला का नेगेटिव साइन, फिर जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन था उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड फंक्शन था, अब इस मरतबा हम उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा x² - 1। सो सबसे पहले तो अब हम इतनी बड़ी फ्रैक्शन की ये लाइन लगाने से बेहतर है हम इसको साइड पर कर लेंगे, x² - 1 का होल स्क्वायर, और आगे ब्रैकेट्स में सबको लिख देंगे। सो अगर हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें तो हम इसको ज़ुबानी भी कर सकते हैं कि x⁴ के अगर हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पर हमने पावर रूल अप्लाई करना है। सो 4 पहले आ जाएगा और x का, फिर 4 - 1, सो 4 × x⁻3, सो 4x⁻3। हमने इसका इजीली आंसर निकाल लिया। प्लस कांस्टेंट है तो अगर हम उसका डेरिवेटिव ले तो आंसर हमेशा 0 आएगा। उसके बाद 2x² में 2 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को हम पहले बाहर ले आएंगे, और उसके बाद जो x² है उसके साथ हम डेरिवेटिव लें तो पावर रूल यूज़ होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x। इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट वैसे ही आ जाएगा x² - 1 माइनस, फिर ये भी वैसे ही x4 + 1 + 2x। उसके बाद x² - 1 का डेरिवेटिव लें तो x² का जो डेरिवेटिव है उसमें क्या होगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2x आ जाएगा, पावर और x में से 2 - 1 तो यहाँ पे 1 आ गया 2x, और फिर -1 कांस्टेंट है तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो आंसर 0 आएगा। तो इस तरह से हमने अपने लिए इस कैलकुलेशन को इजी कर लिया सिर्फ उन थ्योरम और रूल्स को याद करके। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट लिखेंगे x² - 1 का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आ जाएगा 4x,
4x³ प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस x4 प्लस 1 प्लस 2x और यहाँ पर आ गया है 2x। अब हम अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4x³ इंटू एक्स स्क्वायर 4x⁻5 माइनस 4x³ प्लस 4x इंटू 4x² 4x³ माइनस 4x और उसके बाद नेक्स्ट माइनस साइन, उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x इंटू x⁻4 2x इंटू x⁻5 प्लस 2x प्लस 4x²। इस तरह से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपली यहाँ पर भी राउंड ब्रैकेट्स आएंगी। सो अब हम क्या करेंगे 1/x² माइनस 1 होल स्क्वायर, ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे 4x⁻5, यहाँ से ये दोनों कैंसिल माइनस 4x माइनस यहाँ पर माइनस था, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x⁻5। तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पर 1/x² माइनस 1 का स्क्वायर 4x⁻5 माइनस 2 इंटू x⁻5 तो यहाँ पे आगे आ जाएगा हमारे पास 2x⁻5 और माइनस 4x माइनस 6x। सो यहाँ पे हम जो हमारे पास 4x है एक्चुअल में यहाँ पर क्यूब है, ये क्यूब छोटा सा लगा हुआ है तो ये यहाँ पर 4x का क्यूब आएगा। सो ये आ जाएगा माइनस 4x³ माइनस 6x। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻4 माइनस 2x² माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और अगर हम इसको बुक में देखें तो इसके अलावा अगर हम इसको फैक्टर्स में कर लें और इसको फैक्टर्स में कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x इंटू x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 3 डिवाइडेड बाय x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। मतलब कि इसकी अगर हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों ही आंसर्स हो सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन काफ़ी है, लेकिन हम हमारी बुक में जो सिंप्लीफाई करके आंसर लिखा हुआ है वो यहाँ तक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी बिल्कुल इसी तरह से। तो अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि √1 प्लस एक्स ओवर √1 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास अंडर रूट आ गया। सो अब अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ईजी सा मेथड है कि अगर हमारे पास अंडर रूट आ जाए, जैसे कि बिल्कुल हमारे पास आ गया d/dx, f(x) जो हमारा फंक्शन है उस पर आ गया अंडर रूट और अब हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे d/dx f(x) रेज टू पावर 1/2, इस तरह से। फिर इसके ऊपर पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास f(x) आएगा, उसमें से आएगा हमारे पास 1/2 माइनस 1 और उसके बाद हम f(x) जो हमारा सिंपल फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो अब इस -1/, बाकी आगे वैसे ही आ जाएगा। तो इस -1/2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ऊपर आ जाएगा हमारे पास ये इनटू है, मल्टीप्लिकेशन पॉइंट का साइन था वो, ऊपर आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे 2 इंटू फंक्शन का अगर हम यहाँ पे अंडर रूट ले लें सिंपल, क्योंकि 1/2 तो पॉजिटिव हो गया, उसके साथ अगर हम अंडर रूट ले लें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सो सिंपली अगर हम इसको सिंपल सॉल्व करना चाहें, अगर हम इसको पूरा करेंगे तो ये बहुत लेंथी है। तो इसको अगर हम शॉर्ट मेथड में सॉल्व करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया गया है √x, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको सबसे पहले 1/2 में लिखेंगे d(x) x⁻1/2 और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन लिखेंगे 2 और नीचे जो हमारे पास फंक्शन है
हम सिंपली उसको पूरा लिख देंगे और ऊपर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो 1 आएगा, तो ये 1/2 अंडर रूट एक्स, मतलब कि हमने 1/2 रखना ही रखना है। और ये जो अंडर रूट एक्स है जो हमारे पास फंक्शन हमें दिया गया, हमने सिंपली इसको उठा के लिख देना है। बिल्कुल इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास d/dx कहा गया है कि अंडर रूट एक्स प्लस ए का फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये होगा 1/2 d/dx एक्स प्लस ए का 1/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/2 हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये हमारा फंक्शन दिया गया है, हम सिंपली उसको लिख लेंगे x प्लस ए। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें x प्लस ए का, सो x का डेरिवेटिव का आंसर होगा 1 प्लस ए कॉन्स्टेंट है यहाँ पर तो उसका 0, तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ऊपर हमने इसका डेरिवेटिव लेना इस फंक्शन का बगैर पावर के, सो उसका आंसर फिलहाल हमारे पास 1 आ रहा है, तो सिंपली हम इसी को यूज़ करेंगे। अगर हम इसका भी डेरिवेटिव लेते हैं 1 प्लस एक्स का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स है, तो हम इसको सिंपली 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इस तरह से लिख देंगे। क्योंकि ऊपर अगर हम उसका डेरिवेटिव लें, सो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा, और अगर x का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। डिनोमिनेटर हमारे पास फिक्स है कि नीचे 2 आएगा, और साथ में हमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया हमने वो लिखना है। ऊपर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करके लिखेंगे। सो मैक्सिमम ये होगा कि 1 आएगा, लेकिन क्वेश्चन में चेंज भी हो जाता है। तो अब हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल्स उसको लेट करेंगे, y के इक्वल 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स। उसके बाद हम एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे dy/dx, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, और उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि ये डिवीजन में है, तो सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर डिनोमिनेटर ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, इसका स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। और ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे d/dx अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और साथ में जो सेकंड फंक्शन है वो वैसे ही इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फॉर्मूला का माइनस साइन आएगा। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है हम उसको वैसे ही लिख देंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव हम पहले ले चुके हैं। अब हम जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेंगे d/dx, और जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारे पास अंडर रूट 1 माइनस एक्स। सो अब यहाँ पर जैसा कि कहा कि जो अंडर रूट का डेरिवेटिव है वो हमने किस तरह से लेना है, अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सिंपली हम सिर्फ ये वाला लिखेंगे। उसके बाद इनटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर आएगा माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। वैसे ही फिर इस 1 माइनस एक्स का यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर लिख दें ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये तो वैसे ही आएगा, लेकिन जो न्यूमरेटर है उसमें अगर हम इसका डेरिवेटिव ले 1 माइनस एक्स, 1 जो है वो कांस्टेंट है तो उसका आंसर होगा 0, और x है x मतलब कि वो सेम वेरिएबल है तो उसका आंसर आ जाएगा 1। तो 0 माइनस 1 तो आंसर आएगा हमारे पास -1, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1। पहले हमारे पास 1 था और अब आया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास सिंपली 1 माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए हम 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवीजन को एक साइड पर कर लेते हैं और बाकी का हम दूसरी साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमें आसानी होगी। अब यहाँ पर इसके साथ 1 से मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स, माइनस 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 प्लस हो गया, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो प्लस आएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स। यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो 2 पहले से मौजूद है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो उनके स्क्वायर्स आ जाएंगे, तो ये सिंपली 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा, और फिर 2 इंटू 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स।
यहाँ से x से कैंसिल, सो 1 + 1 2 आ गया। सो अब हम लिखेंगे 1/√1 - x, 2/2 √1 + x √1 - x। यहाँ से 2 से कैंसिल। तो अब ये जो √1 - x है और ये जो √1 - x है ये सेम है, तो बेसिस सेम होगी, तो 1/2 + 1 इसके साथ हम एक प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये अंडर नहीं आएगा, और यहाँ पर अगर हम इसको प्लस करें, बेसिस सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा √1 + x, सो 1 - x रेज़ टू पावर 1/2 + 1, बेसिस सेम है तो पावर ज़ेड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो होगा 1/√1 + x × 1 - x रेज़ टू पावर 3/2। सो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। बिल्कुल इसी तरह जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13 भी सॉल्व होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।